नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क मेंस 2025 के जो हाल ही में नतीजे आए हैं और उसके बाद जो छात्रों में चिंताएं हैं। तो कोशिश करेंगे समझने की कि क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और वीडियो का जो मुख्य बिंदु है वो यही है कि नतीजे आने के बाद बहुत से छात्र, खासकर जिन्होंने काफी मेहनत की थी, वो काफी दुखी और निराश महसूस कर रहे हैं। हाँ, ये निराशा की वजह क्या लग रही है? मतलब कुछ खास पैटर्न दिखा है क्या? हाँ बिल्कुल, एक पैटर्न की बात हो रही है। जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से देखें तो 10 अप्रैल की पहली शिफ्ट वाले छात्र सबसे ज्यादा सफल हुए हैं। उसके बाद 10 अप्रैल की दूसरी शिफ्ट और फिर 12 अप्रैल की शिफ्ट का नंबर आता है। तो ये जो क्रम है, इसी से सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सारा मामला कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन पर आकर टिक रहा है ना, कि खासकर 10 अप्रैल की दूसरी शिफ्ट जो थोड़ी मुश्किल मानी जा रही थी। हाँ, कठिन थी वो शिफ्ट। वहां शायद छात्रों को वो अपेक्षित फायदा नहीं मिला नॉर्मलाइजेशन से। और ऐसा पहले भी हुआ है। IBPS PO मेंस 2024 में भी कुछ ऐसी बात हुई थी। जी बिल्कुल। और यहीं से फिर वो पारदर्शिता वाला सवाल खड़ा हो जाता है। स्रोत में SBI और IBPS से कुछ सीधे सवाल पूछे गए हैं। पहला तो यही कि भाई, मेंस परीक्षा के लिए आपने कितने गुना उम्मीदवारों को चुना, ये संख्या साफ क्यों नहीं की जाती? हाँ, ये एक बेसिक जानकारी है जो मिलनी चाहिए। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल कि ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आखिर है क्या? इसे आप सार्वजनिक क्यों नहीं करते? जैसे SSC का उदाहरण दिया गया, वो तो अपने नोटिफिकेशन में ही बता देते हैं। तो बैंकिंग परीक्षाएं क्यों नहीं कर सकती? देखिए, नॉर्मलाइजेशन का जो मकसद है वो तो यही है कि अलग अलग शिफ्ट्स में जो पेपर का लेवल ऊपर नीचे होता है उसको एक लेवल पर लाया जाए, ताकि किसी को सिर्फ इसलिए नुकसान ना हो कि उसका पेपर मुश्किल आ गया था। अब इसके तरीके हो सकते हैं, मुश्किल वालों के नंबर बढ़ा दो, या आसान वालों के घटा दो, या कोई बीच का रास्ता। हाँ, कोई बैलेंसिंग एक्ट। बिल्कुल। लेकिन जब नतीजे देखकर ऐसा लगता नहीं है कि ये हुआ है, तो छात्रों में कंफ्यूजन और चिंता तो होगी ही। और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शायद रॉ मार्क्स की मांग भी उठ रही है। मतलब छात्र के असल में कितने नंबर आए थे, अगर वो पता चल जाए तो शायद छात्र समझ पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन से उनके स्कोर पर क्या असर पड़ा। पारदर्शिता के लिए बहुत जरूरी लगता है। हाँ, ये मांग बहुत जायज है। अगर रॉ मार्क्स सामने हो तो काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाती है। इसके अलावा एक और चिंता का जिक्र था, हालांकि उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि शायद पंजाब और हिमाचल प्रदेश के उम्मीदवारों के नतीजों को लेकर कुछ स्पष्टता नहीं है अभी। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। मतलब कम्युनिकेशन गैप या जानकारी का अभाव भी चिंता बढ़ाता है। जी, तो ये भी एक देखने वाली बात है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो लबोलुआब यही है कि छात्र बस प्रक्रिया में, खासकर नॉर्मलाइजेशन के तरीके में ज्यादा पारदर्शिता चाहते हैं। जब तक फॉर्मूला सामने नहीं आएगा, रॉ मार्क्स पता नहीं चलेंगे, तब तक भरोसा पूरी तरह से बनना मुश्किल है। हाँ, और ये मांग सिर्फ इसी साल के लिए नहीं है। ये एक तरह से अपील है कि 2025 और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी व्यवस्था बने, ताकि छात्र सिर्फ अपनी मेहनत पर फोकस कर सकें, इस बात पर नहीं कि पता नहीं किस शिफ्ट में पेपर पढ़ेगा और नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा। सिस्टम पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि इन परीक्षाओं में पारदर्शिता लाने की जिम्मेदारी किसकी है और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सकता है, ताकि छात्रों का भरोसा बना रहे। ये एक अहम सवाल है।